नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी एक नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। और हम अपने घर आ चुके हैं और अपने गांव से। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी मौज मस्ती की, बहुत सारा काम किया और बहुत ही रंगों से खेले। और हमारा वहाँ पे समय कैसे निकला हमें खुद भी पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं और हमें वहाँ उनके स्वागत के लिए बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, गुंजिया बनाते हैं, खस्ते वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सबके साथ मिलके हमने इतना एंजॉय किया कि हमें बहुत ही मज़ा आया और बच्चों को भी। तो जी हम फिर से आ गए हैं अपने उसी रूटीन में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो जी ये लग गई हूँ मैं कपड़े धोने। आज मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ। आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि बच्चों के कपड़ों पे रंग लग गया था जो नए कपड़े थे, और वो मशीन में ज़्यादा देर तक रखने सही नहीं थे। इसलिए मैंने उनको सर्फ में भिगो कर रख दिया था और हाथ से ही उनको अब धो रही हूँ, वरना और कपड़ों में भी रंग लग जाता। इसलिए मैंने सभी कपड़े हाथ से ही धो दिए हैं। और अब मैं और मेरी बेटी हम दोनों मिलकर धूप में कपड़े डाल रहे हैं, क्योंकि मिलकर साथ काम करने से काम जल्दी हो जाता है। और मेरी बेटी की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए अब मुझे बहुत हेल्प हो जाती है उसकी, और वो छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प कर देती है, और जिससे मेरा काफ़ी समय बच जाता है। और बेटियों का फ़ायदा ही इतना होता है कि बस पूछो ही मत। तो जी मैंने ये सभी कपड़ों को यहाँ पर फैला दिया है। और अब लग गई हूँ मैं घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि घर से आए थे 2 दिन के बाद, तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आ गई थी। वैसे तो ये हमारा डेली का ही रूटीन है साफ़ सफाई करने का, लेकिन फिर भी अगर घर में 2 दिन साफ़ सफाई ना हो तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। और ये मैं अब लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से पोछा, और अब हमारे घर की सफाई भी कंप्लीट हो चुकी है। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, और ये मैंने पकौड़ी बनाने के लिए भी सामान तैयार कर लिया है। और ये पकौड़ी के लिए लिया है मैंने 4 चम्मच बेसन, और इसमें नमक मिर्च हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते, बस सिर्फ इतना ही डालकर पकौड़ी बनाते हैं। और जो कढ़ी बनाएंगे उसके लिए हमने लिया है लस्सी, और उसमें 6 चम्मच हमने बेसन डाला है, नमक मिर्च आवश्यकता अनुसार, और हल्दी और गरम मसाला, हींग, सौंफ, ये हम इसमें डालते हैं। और ये देखो हमारा पकौड़ी का बैटर बनकर हो गया है तैयार। और हम इस बैटर को ज़्यादा मोटा नहीं रखते, थोड़ा सा पतला ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मोटा रखेंगे तो ये पकौड़ी अच्छी नहीं बनती। पतला बैटर रखने से पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और जो टाइट नहीं होती। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और ये मैंने भिगो दिए हैं चावल, और ये लेकर आ गए हैं हमारे लिए ब्रेड के पकोड़े, और कहने लगे इतना खाना बने तब तक हम ब्रेड के पकोड़े खा लेते हैं, जो बहुत ही गरम गरम और स्वादिष्ट थे। और ये मेरे चावल भी बन चुके हैं। और ये लेकर आ गए हैं मार्केट से सब्जियां घर में ख़त्म हो गई थी, और खाना बनाने के समय फिर ये सोचना पड़ता है कि अब क्या बनाएं और अब क्या बनाएं, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है। इसलिए अब ये जाकर सब्जियां खरीद कर लाए हैं। और ये मैंने कर दिया है कढ़ी के तड़के का सामान तैयार। धनिया, साबुत लाल मिर्च, मेथी, सौंफ और लहसुन और प्याज को हमने काट लिया है। और अब मैं बना रही हूँ पकौड़ी। ये पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि मैं हमेशा बैटर को पतला रखती हूँ, और इससे पकौड़ी बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। वैसी हार्ड वाली पकौड़ी नहीं होती, और वो हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम हर बार ऐसी ही बनाते हैं। और ये मैंने लगा दिया है तड़का कढ़ी के लिए, और हमारा तड़का लगभग तैयार हो गया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया था जो कढ़ी का बैटर तैयार किया था उसको, और इसको डालने के बाद इसे घुमाते रहना है, वरना ये फट जाती है और जो अच्छी नहीं लगती। और इसको डालने के बाद इसको जब तक इसमें खद्दा ना लगे और ये उबलने ना लगे तब तक इसको ऐसे ही घुमाते रहना है। और ये बहुत ही
टेस्टी और स्वादिष्ट कढ़ी बनेगी। और इसमें उबलते समय हम इसमें ये करी पत्ता डाल देंगे। और मैं करी पत्ते को मैश करके डालती हूँ, बिल्कुल साबुत नहीं डालती, क्योंकि अगर साबुत डालती हूँ तो बच्चे इनको निकाल के एक साइड रख देते हैं और खाते नहीं हैं। लेकिन मैं इनको ऐसे क्रश करके डालती हूँ तो बच्चे इनको खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। और ये है हरा धनिया, इसको भी मैंने इसमें बारीक बारीक काट के डाल दिया है। और अब इसको घुमाती रहूँगी और उबलते समय इसमें थोड़ी सी मैं सौंफ भी डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखो हमारी कढ़ी अब पकने लगी है। जब कढ़ी पकती है हम तभी इसमें पकौड़ी डालते हैं। और ये देखो हमारी कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो जी अब मैं लग गई हूँ उस सामान को साफ़ करने जो ये लेकर आए थे। ये लाए थे चटनी बनाने के लिए हरा धनिया और पुदीना, और मैंने इनको साफ़ करके रख लिया है। और जो बाकी का सामान लेकर आए थे उसको भी मैंने फ्रिज में, या जो चीज़ें बाहर रखने की थी उनको रख दिया है साफ़ करके। और साफ़ करके रखने से ये चीज़ें फिर बनाते समय बहुत कम समय लेती हैं, इसलिए मैं सभी चीज़ों को साफ़ करके रख लेती हूँ और बनाते समय फिर उनको यूज ही करना पड़ता है। और ये देखो अक्षत ने सभी चीज़ें जल्दी जल्दी से फ्रिज में लगा दी हैं, और ये मेरा काम करवाते रहते हैं बच्चे, और मेरा समय बच जाता है और मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता। और मैंने जो कपड़े धुले थे अब मैं लग गई हूँ उन पर प्रेस करने। जो कपड़े बिना प्रेस के थे मैंने उनको पहले ही तह बनाकर सबके अलग अलग रख दिए हैं। और ये जो प्रेस वाले कपड़े थे और कुछ नए कपड़े थे जो हमने होली पर अपने घर पहने थे, इसलिए अब इनको मैं जल्दी जल्दी से प्रेस करके रख दूँगी, वरना कपड़े जब तक इधर उधर पड़े रहते हैं तो घर में अच्छा नहीं लगता और घर फैला फैला सा ही लगता है। इसलिए मैं सभी कपड़ों को धोने के बाद उसी दिन प्रेस करके भी रख देती हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नए व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।